चलो देखो भाई, तो अकॉर्डिंग टू लेविस थ्योरी इन्होंने कहा कि जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा वही मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं। बट बहुत से ऐसे भी मॉलिक्यूल्स थे जो एग्जिस्ट करते हैं बट वो लेविस थ्योरी को फॉलो नहीं करते, तो उसको बोला गया एक्सेप्शन ऑफ लेविस थ्योरी। क्या बोला गया उसको? एक्सेप्शन ऑफ लेविस थ्योरी। बहुत से ऐसे भी मॉलिक्यूल्स थे जिसमें आपका लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन थे। बहुत से ऐसे भी मॉलिक्यूल्स थे जिसमें आपके मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन थे। बहुत ऐसे भी थे जिसमें आपके ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे। ये देखिए आपका लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन और ये आपका मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। इसी को हम बोलते हैं भाई कि जो मोर देन होते हैं इसको आप सुपर ऑक्टेट भी बोल सकते हैं। सुपर ऑक्टेट। अच्छा, आपने एक टर्म और सुना होगा हाइपो और हाइपर। वो किसके लिए यूज किया जाता है? हाइपो और हाइपर। हाइपो यहां देखिए तो इसको बोल देंगे हाइपो ऑक्टेट। तो समझ जाएंगे इस तरह से, या इनकम्प्लीट ऑक्टेट ये हो जाएगा आपका हाइपर ऑक्टेट। क्यों हाइपर? क्योंकि 8 से। अब पहचाने का कैसे कि सर 8 से ज्यादा किस में होंगे, तो वो आपके जो भी मिलेंगे मैक्सिमम किस पीरियड के मिलेंगे भाई? फिर से ध्यान सुनिए, जो भी मिलेंगे वो आपके किस पीरियड के मिलेंगे? थर्ड पीरियड के। और ये जो आपके मिलेंगे मैक्सिमम वो कहां से मिलेंगे भाई? आपके सेकेंड पीरियड से। जैसे अभी आप लोगों ने एक एग्जाम्पल लिखा कार्बन। अब जैसे ये देखिए एग्जाम्पल है, इसका लिखना हो, आपने BeCl2 का नाम सुना है? BeCl3, AlCl3। अभी आपने थोड़ी देर पहले लिखा था CH2, लिखा था ना भाई? जैसे आपने कभी NO का नाम सुना होगा। इधर देखिए PCl5, SF6, SF4, SO3, H2SO4, H3PO4। क्या आप लोग कुछ कोऑपरेट करेंगे इसका स्ट्रक्चर बनाने में जैसे ये बनाया आपने? बोलिए भाई। बेरिलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन सोच लीजिए, दो। तो भैया देखिए यहाँ पे अगर बेरिलियम का 2 है, ऐसे 2 बॉन्ड बनेंगे। बोलिए भाई, दिख रहा है आपको? 2 बॉन्ड बनेंगे तो सर बेरिलियम पास इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 8 है? नहीं है ना, लेकिन ये भी तो एग्जिस्ट करता है। BeCl3 देख लीजिए। अब बताइए बोरान का वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 3 बॉन्ड बनेगा ना भैया? बोलिए ऐसे 3 बॉन्ड बनेगा ना इस तरह से। अब यहाँ बोरान का कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन? 8 से कम हो गया ना। या फिर देखिए AlCl3। आपने कभी सुना होगा कि सर यहां भी 6 इलेक्ट्रॉन है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जब पढ़े यूज कर रहे थे AlCl3। देखिए यहां जो एल्युमिनियम होता है 8 से कम इलेक्ट्रॉन है ना, इसमें एक वैकेंट p ऑर्बिटल होता है। और जिसमें भी देखिए यहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर के फॉर्म में कम है ना। जैसे इसको कितने पेयर मिल जाएंगे तो आपका ये ऑक्टेट कंप्लीट होगा? 6 को। इसको बताइए। तो जिसमें भी पेयर के रिस्पेक्ट में एक्सेप्ट करते हैं दोस्त, उसी का एक और नाम हो जाता है लेविस एसिड। क्या बोलते हैं भाई? लेविस। ओ भैया बोल रहे हैं कार्बन का बताओ। ये देखिए कार्बन था, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 और कितने हाइड्रोजन भाई? यहां देखिए 6 इलेक्ट्रॉन हो गए क्या? ये भी देखिए 8 से कम है ना। बोले भाई 8 से कम हो गया ना। इन सब का एक्सप्लेनेशन लेविस के थ्योरी में नहीं था, इसलिए इसको बोलते हैं लेविस थ्योरी का एक्सेप्शन। इसे क्या बोला जाता है भाई? लेविस थ्योरी का। अच्छा यहां देखिए नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताइए। अभी आप लोग बताए थे, फिर लग रहा नहीं बताना चाहते। और ऑक्सीजन का 6।
ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा करने कितना चाहिए? 2 से शेयरिंग कर लेगा, इसका तो पूरा हो गया ना। लेकिन नाइट्रोजन का देखिए साथ ही हो रहा ना, तो इसी को क्या लिखा गया? ऑड नंबर ऑफ। इन सब का एक्सप्लेनेशन लेविस के पास, इन्होंने बस एक ही बात बोला था कि जिनके पास ऑक्टेट कंप्लीट होगा और डुप्लेट होगा वही इस थ्योरी के अंतर्गत आएंगे। इन्होंने इसका कोई एक्सप्लेनेशन PCl5 का स्ट्रक्चर यहां बना सकते हैं क्या? फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने क्लोरीन है भाई? 5 से रख दिया जाए। अब बोले देखिए कितने हो गए इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के पास? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए क्या? बोलिए भाई 10 इलेक्ट्रॉन हो गए क्या? दूसरे एग्जांपल में आ जाइए, शायद SF6 लिखा है, सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन सही बता रहे ना आप लोग? काउंट कर देखिए यहां कितने इलेक्ट्रॉन हो गए भाई सल्फर के पास? फ्लोरीन का ऑक्टेट बोलिए, सल्फर का सुपर ऑक्टेट हो गया। आपने IF7 का नाम सुना होगा, IF7 जैसे ये चल रहा वैसे आपका IF इसमें कितने हो गए भाई? नहीं समझ पा रहे, फिर से बता, फिर से देखिए। ये तो नाम सुना अभी आपने, हमने लिखा था मिटा देते SO3 और SO2। सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताइए 6। मान लीजिए अगर 2 ऑक्सीजन कितने भाई? देखिए 2 डबल बॉन्ड बनेंगे और 3 ऑक्सीजन है तो बनेंगे ना भाई? देख लीजिए इसमें 8 से ज्यादा कि 8 से कम है? ये भैया का H2SO4 बताइए, वो भी देख लीजिए। क्या ये स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा H2SO4 का? अरे देख लीजिए भाई यहाँ पे सल्फर का देखिए यहाँ पे 8 है कि 8 से ज्यादा है? 8 से ज्यादा है ना। सल्फर का एक एग्जाम्पल पूछा जाता है SF2, क्या पूछा जाता है भाई? बोलिए यहां क्या है आपका? ऑक्टेट कंप्लीट है ना। सल्फर का बस यही है। अब आप सोचेंगे सर यहां पे F लिखो, यहां Cl लिखो, एग्जिस्ट Cl करता है, सिर्फ 2 अगर होता उस केस में Cl आपको जब भी मिलेगा तो मिलेगा। तो बस यहां पे देखिए ऑक्टेट कंप्लीट है, बट और सल्फर के किसी भी कंपाउंड को आप देखिए तो 8 से ज्यादा होंगे। वो लेविस का क्या हो गया आपका एक्सेप्शन? एक्सेप्शन कितने हैं आपके? 3। पहला क्या भाई? अच्छा 8 से कम में तो क्या बोल रहे हैं उसको? यहां तो आप लोग करें 8 से ज्यादा है ना, ठीक आ जाएगा आपका लेविस बेस। क्या बोलेंगे भाई? बस एक बात याद रखिएगा कि सर लोन कर देखिए यहां भी है ना भैया, लोन पर है ना, तो लोन पेयर वह डोनेट करेगा जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है और लोन पेयर है तो वो डोनेट नहीं करेगा। अमोनिया का नाम सुना होगा आप लोगों ने, ऑक्टेट कंप्लीट है और यहां देखिए लोन पेयर है ना भैया, देखिए 3 बॉन्ड बनाए तो 6 हो गया, प्लस 2 8 हो गया। ऑक्टेट कंप्लीट है ना, ऑक्टेट कंप्लीट है और भी साथ में क्या है आपका? तो दोस्तों उसको क्या बोल सकते हैं आप? लेविस। नोट कर लीजिए इतना तो। अब लिखो भाई, अब देखिए यहां पे जो लेविस थ्योरी का ये आपका एक्सेप्शन मिला, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए नया कॉन्सेप्ट आया जिसका नाम था ओवरलैपिंग। लिखिएगा ओवरलैपिंग, लिखिएगा भाई। ओवरलैपिंग क्या होता है भाई? बताएं कुछ आप लोग, बताइए। कहने मतलब है कि पराठा बनाइए आप घर जाकर, चपाती बनाइए, समझ रहे हैं भाई? जिसे इन्होंने सही कहा कि एक आप जैसे वो बॉल आती है ना रबर की, एक दूसरे के उसको पूरा कंप्रेस कीजिएगा तो थोड़ा सा अपने आप को कंप्रेस कर लेंगे।
पास पास आएंगी ना, यही कहना चाहते हैं ना भैया। लिखिएगा ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, देखिए ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल is responsible for the formations of covalent bond, formations of covalent bond। यानी जो ओवरलैपिंग है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है भैया आपका? फॉर्मेशंस ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे कुछ ओवरलैपिंग हम आपको दे रहे हैं, आप अपने से करके देखिए। एस ऑर्बिटल का नाम सुने भाई? एस वाले स्फेरिकल होते हैं ना? नहीं सुना भैया एस ऑर्बिटल का नाम? अब पी वाले कैसे होते हैं भाई? शायद पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं क्या? पी एक्स, पी वाई, पी जेड, है ना भाई? शायद इस तरह से। बोलना नहीं है भाई। आप किसी को भैया पी एक्स मान सकते हो उसमें, इसीलिए हमने आप कुछ आइडेंटिफाई नहीं किया कि आप किसी को मान सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको मानना चाहते हैं। इसमें एक बार आप लोग अपने से ओवरलैपिंग करके देखिए कि क्या बन रहे हैं भाई। एक बार ये सुनो भाई आप लोग यार, जैसे आपने कभी स्ट्रक्चर ऑफ एटम का नाम सुना होगा, है ना? और उसमें शायद ये बताया जाता है कि जो एस वाले तो स्फेरिकल होते हैं, लाइक फुटबॉल, वॉलीबॉल, है ना? और जब फुटबॉल या वॉलीबॉल की तरह होते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता है, हर डायरेक्शंस में होता है। किसमें? एस वाले में। इसीलिए उसको बोला जाता है नॉन डायरेक्शनल। उसको क्या बोला जाता है? फुटबॉल में हर डायरेक्शंस में आप किक कर सकते हैं। तो अगर एस ऑर्बिटल है तो ये इसके हर डायरेक्शन में आपको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। लेकिन अगर पी वाला है तो सिर्फ कहां मिलेगा भाई आपको? समझ रहे हैं भाई आप? इसको डायरेक्शनल बोलते हैं भैया। क्या बोलते हैं? एस वाला स्फेरिकल है ना, वो तो नॉन डायरेक्शनल है ना। तो यहां देखिए दोस्त, यहां जब ओवरलैपिंग होगा ये अपना ओवरलैपिंग कर लेगा। समझ रहे हैं? जब यहां ओवरलैपिंग कराइएगा ये भाई साहब आगे कहां से ओवरलैपिंग करेगा? देखिए, और ये कुछ आपका डायग्राम ऐसे बन जाएगा। यहां जब ओवरलैपिंग होगा देखिए आप लोग, ये ओवरलैपिंग हो जाएगा भाई। देखिए रीजन ये होता है, ये यहां से क्यों आ रहा है? क्योंकि सर ये नॉन डायरेक्शनल है, ये डायरेक्शनल है। यहां पे इलेक्ट्रॉन है, यहां इलेक्ट्रॉन, इस पॉइंट को नोड बोलते हैं। आपने अगर कभी पढ़ा होगा इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? नोड। रेडियल नोड, स्फेरिकल नोड, एंगुलर नोड, फिर टोटल नोड। यहां जब आप आएंगे भैया देखिए वो आकर के यहां से ओवरलैपिंग कर लेंगे। और जब भी आपका ओवरलैपिंग होता है इसमें कौन सा बॉन्ड बनेगा भैया आपका? कौन सा बॉन्ड बनेगा दोस्त? अब यहां देखिए ये है ना आपका पी ऑर्बिटल, और ये देखिए ये भी आपका पी ऑर्बिटल। बोले भाई यहां जब ओवरलैपिंग होगा ये होगा, इसको कौन सा बॉन्ड बोलेंगे भाई? यहां देखिए जब ओवरलैपिंग होगा दो तरीका होता है। एक तो आप इन दोनों को यही रख दीजिए, ऐसे मिला दीजिए, ठीक। या फिर अगर आप चाहें तो इन दोनों को ऐसे मिला दीजिए। समझ गए भाई? लेकिन सवाल ये आता है, आप बताओ भैया, आपसे पूछते हैं इसमें पाई कितने बनेंगे? दो। आप बताओ जी। सर पाई एक ही बनेगा। हाँ बस 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 सर देखो ये पूरा पी ऑर्बिटल है और एक ऑर्बिटल में दो लोब है। ईच ऑर्बिटल हैव टू लोब।
बट ऑर्बिटल ए, सो पाई बॉन्ड। यहां पे भी जब होगा आपका तो समझ गए होंगे ये भी कौन सा बॉन्ड बनेगा। और यहां देखिए सर जी, अभी डायरेक्शनल है ना, क्या है, यहां देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बट यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो यहां कभी भी ओवरलैपिंग नहीं समझ पा रहे। इससे सीखने को ये सीखना दोस्त कि अगर कभी भी जो पी ऑर्बिटल है वो परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के, क्या हो भैया, देखिए परपेंडिकुलर है ना, कभी भी यहाँ पे ओवरलैपिंग या कभी भी यहाँ पे बॉन्ड, बॉन्ड तभी बनेगा जब उसका डायरेक्शन या प्लेन सेम होना चाहिए। देखिए यहाँ पे या तो सेम प्लेन में हो, बट अगर परपेंडिकुलर है तो वहां पे कभी भी ओवरलैपिंग, इसी को जीरो ओवरलैपिंग बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं भाई, जीरो ओवरलैपिंग। अच्छा फिर से देखिए, जैसे ये हेड हेड ओवरलैपिंग हो रहा है ना, तो जब हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग होगा तो कौन सा बॉन्ड बनता है, लेकिन ये तो साइड में से ओवरलैपिंग हो रहा है ना। देखिए भाई, जब साइड से ओवरलैपिंग होता है तब कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनता है भाई। अब याद रखिएगा कि अगर पी ऑर्बिटल परपेंडिकुलर है भैया, कभी भी इसमें ओवरलैपिंग बना लीजिए, आप लोग बनाना चाहते हैं तो। अब कुछ कंपाउंड्स में आप लोग बनाइए ओवरलैपिंग, अपने थोड़ा बना के देखिए कि कैसे होता है। जैसे आप लोगों ने अभी BeCl2 लिखा था, एक बार उसमें ओवरलैपिंग कराइए। BeCl2 BE, हमें देखिए 2-3 एग्जाम्पल लिख लेते, इसी में हमको सीखना है। क्या बनाएंगे एक बार आप लोग अपने से, ये बताइए आप लोग, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिखेंगे, लिख सकते भाई, इधर देखिए बोर्ड पे लिख सकते क्या इस तरह से। अब बताओ दोस्त, यस में कितने इलेक्ट्रॉन है और यहां पी में 0। मुझे लगता है आप जानते हो साथ ये हीलियम गैस के बराबर है, तो ये कभी इलेक्ट्रॉन ना तो लेगा ना तो देगा। लेकिन जो 2s वाला है, अब ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा भाई, इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं इसको, आप जब बाहर से एनर्जी दे दीजिएगा तो सर ये आप इस साइड में जंप कर जाएगा और किस में आ गया। अब बोलिए कितने इसके पास इलेक्ट्रॉन हो गए, अनपेयर्ड, अनपेयर्ड 1 या 2, अनपेयर्ड कितने हो गए दोस्त, इसलिए बॉन्ड कितना बनाएगा। अच्छा क्लोरीन भी है क्या, ऐसे ही बताइए, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही है भैया। अब अगर 3p5 है, ये भी यहां पे होगा, खाली पड़ा होगा। अगर 3p5 है तो 3d भी होगा बट खाली होगा। अच्छा यहां दोस्त यस में कितने लिख, तो ये लिख सकते क्या, क्लोरीन के लिए आएंगे, जब क्लोरीन का लिखना चाहते हैं ये वाला, यहां तक आर का लिखना है ऐसे 3s2 और 3p, यस पे कितने इलेक्ट्रॉन है भाई और पी में कितने हैं। क्या यहां भी आप जंप करा सकते हैं क्या, देखिए एक ही ऑर्बिटल है ना पहले, देखिए यहां पे कितने अनपेयर्ड है, 1, तो ये एक बॉन्ड बनाएगा, इसको ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, तो
तो अब देखिए अगर आप मान लीजिए अगर इसको px मानते, क्या मानते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये क्या भाई, और ये आपके सिमेट्रिकल होते हैं, मतलब इसको बोलते हैं, चलिए सिमेट्रिकल छोड़िए, पहले ये px बराबर py बराबर, इसको बोलते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल। वह ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी इक्वल होती है उसे क्या बोला जाता है भाई। अब एक p खाली है ना इसमें, बोलिए भाई, और बेरिलियम पास कितने खाली हैं, 2 ऑर्बिटल, एक 2s और एक 2p। जब ओवरलैपिंग होगा मान लीजिए, देखिए ये 2s हो गया, तो 2s से इसका देखिए एक p ओवरलैपिंग करेगा 2p, और एक उसका मान लीजिए आपका p हो गया, तो एक दूसरा क्लोरीन जो होगा, क्योंकि 2 क्लोरीन है ना भैया, अरे 2 क्लोरीन है ना भाई, तो देखिए दूसरा भी क्लोरीन आएगा यहाँ पे, एक अगर एक 2s हो गया तो मान लीजिए आपका 2p हो गया, अगर ये आपका 2p क्लोरीन है तो ये 3p हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, क्या बात समझ रहे हैं। अब यहाँ जब ओवरलैपिंग होगा, ठीक है, यहाँ ओवरलैपिंग होगा, क्या ये ऐसे ओवरलैपिंग होगा, और जब यहाँ होगा ओवरलैपिंग, बोलिए भाई ऐसे होगा क्या, बोलिए। अच्छा ऐसे ही मेथेन में भी ओवरलैपिंग होगा क्या, नहीं भैया अब्दुल जी, कार्बन का एटॉमिक नंबर बताएंगे आप लोग, अच्छा बहुत सही, 1s2 2s2 2p2 होता है ना, 6 ना होता है एटॉमिक नंबर, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है भैया। आपने 4 जो बोला वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, हम समझ गए थे आपने जो बोला। यहां देखिए अब्दुल जी, यस में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, सॉरी अपोजिट स्पिन रहता है, और पी में कितने भाई, यही कार्बीन है, आपने कभी कार्बीन देखा होगा भविष्य में, देखिए यहां 2 अनपेयर्ड है ना, 2 बॉन्ड बनाया और एक लोन पेयर हो जाएगा, इसी को कार्बीन बोलते हैं, इसको ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं। फिर जब आपने इसको एनर्जी दीजिएगा, जब एक्साइट होगा तो ये यहां से जंप करके कहां गया भाई, अब कितने अनपेयर्ड हो गए, अब कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा, और साथ जिंदगी भर पढ़ते भी आ रहे कार्बन कितने बॉन्ड बनाते हैं, देख लो भाई, और हाइड्रोजन कितने हैं, क्या 4 ऐसे लिखते हैं यहाँ पे, बोलिए भाई। अब जब ओवरलैपिंग कराएंगे, एक ओवरलैपिंग देखिए 2s और 1s के बीच में होगा, बोलिए भाई, और 3 जो होगा आपका ओवरलैपिंग वो 2p और 1s के बीच में होगा, एक जो होगा आपका वो 2s और 1s के बीच में होगा, क्या हाइड्रोजन के लिए, और ये देखिए 2s है ना भैया, और 3 जो आपका ओवरलैपिंग वो देखिए वो 2p 1s 2p 1s 2p। अगर वो गुस्सा हो तो उनको बता दीजिए कि मान लीजिए अगर एक px है तो एक py होगा, तो एक नहीं होगा भाई। अब इसका जब ओवरलैपिंग कराएंगे तो थोड़ा इसको नोट करिए इतना, तो एक बार आप लोग कार्बन ओवरलैपिंग कराइए, देखिए भाई यहां जब ओवरलैपिंग कराइएगा तो एक मान लीजिए आपका ये 2p हो गया, ये देखिए 1s हो गया भैया, बोलिए। दूसरा देखिए ये आपका 2p हो गया, मान लेते हैं आप लोग यहां बना दीजिए 1s हो गया भाई। अगर एक आपका p मान लीजिए अगर ये एक्सिस है, दूसरा उसके परपेंडिकुलर होगा ना दोस्त, एक मान लो भैया मानकर आपका ये ऐसे है, दूसरा आपका, तो तीसरा कैसे बनाएंगे, क्या आपके तरफ जाएगा क्या, लेकिन बोलिए भाई ऐसे जाएगा ना आपके तरफ, लेकिन बोर्ड पे तो हम बाहर नहीं निकाल सकते ना, तो क्या बोर्ड पर हम चाहते हैं भैया इसको तीसरे वाले को ऐसे बनाएंगे क्या, बोलिए। हमें एक बात बताइए, और एक जो बनेगा उसको हम बाहर निकाल के ऐसे बोलेंगे 2s हो जाएगा, तो 1s ऐसे बनेगा, बोलिए भाई। क्या समझ पा रहे हैं आप लोग, इतना आप लोगों ने भी ऐसे ही बनाया है, नोट कर लीजिए। चलिए अब देखिए भाई हो गया मेरे में, देखिए यार एक बात बताइए, अभी आप लोगों ने देखा एक स्ट्रक्चर था सल्फर डाइऑक्साइड,
शायद वहां डबल बॉन्ड बन रहे थे ना भैया, कुछ उसके भी एग्जाम्पल देख लिया जाए। इतना बस एक पॉइंट याद रखिएगा यहाँ पे। अभी मैं अपने टॉपिक को बस ये कहना चाहता कि यहाँ दो तरह का ओवरलैपिंग हो रहा है ना, तीन ओवरलैपिंग एक तरह का भैया और एक अलग टाइप का, नहीं समझ पा रहे। इतना याद रहेगा आपको कि मेथेन में सर तीन एक तरह का है और एक अलग टाइप का है। अगर सिर्फ ओवरलैपिंग देखा जाए तो दो टाइप का है ना, वो तीन छोड़िए, पहले दो टाइप का है ना भैया। अब्दुल जी कह रहे हैं वो कैसे? अब्दुल जी देखिए, एक आपका 2s और 1s है कि नहीं, और तीन आपके मतलब p और 1s भी है, 2s 1s भी है, 2p 1s भी है, तो दो तरह के है ना यहाँ पे, दो तरह के बॉन्ड बनेंगे ना भैया। वो कह रहे हैं कैसे? अरे भाई देखिए, जब s s कराइएगा तो अलग बॉन्ड बनेगा और p और s कराइएगा तो अलग बॉन्ड बनेगा ना। ऐसे ही SO2 में आ जाएगी किसमें भाई? सल्फर डाइऑक्साइड। अभी बस ऐसे बना रहे हैं, बाद में आपको सेट करेंगे कि सर ये सही स्ट्रक्चर है या फिर जो भी हचपच है, ठीक है। अभी ऐसे बना लेते हैं। अब बताओ भाई, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, आउटर सेल में क्या आएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? ऑक्सीजन के जस्ट नीचे आता है क्या? ऑक्सीजन के जस्ट नीचे आता है क्या? तो क्या ये 3s2 3p4 हो जाएगा क्या? गलत कहे तो कहिए। ये करे भाई साहब फिर से बता, फिर से देखिए। यस में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, अब पी में भैया 1 2 3 4, और ये डी खाली है क्या चुनाव के लिए? अब देखिए यहाँ पे ये ग्राउंड स्टेट है दोस्त, क्या है? ग्राउंड स्टेट है ना। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 2। तो इस समय सिर्फ कितना बॉन्ड बनाएगा? और आपने देखा होगा SCl2 बन रहा था, ये करें कब बनाए थे? अरे फिर से देखो भाई, क्या आप लोग देखिए ऐसे बनाया था भाई आप लोगों ने? बोलिए भाई। सर देखिए, 2 अनपेयर्ड है तो 2 बॉन्ड बन रहा है, प्लस यहां भी लोन पेयर, यहां भी लोन पेयर, तो 2 लोन पेयर है तो 2 लोन पेयर बन गया। इसको बोलते हैं कौन सा स्टेट भाई? ग्राउंड स्टेट, नॉट ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ग्राउंड। अब पहली बार जब एक्साइट कीजिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिए भाई, तो क्या ये जंप करके इसमें आएगा क्या? तो क्या इसको फर्स्ट एक्साइटेड बोल सकते क्या? ये करें सर एक्साइटेड क्यों करा रहे हो भैया? हमें कितने बॉन्ड बनाने बताइए, कितने बॉन्ड बनाने हैं? कितने बॉन्ड बनाने हैं दोस्त? तो 4 अनपेड चाहिए ना, बोलिए भैया। अब यहाँ कितने अनपेड हो गए? 4 हो गए ना। इस केस में देखिए 4 बन गए। चलिए अब देखिए यहाँ पे, मान लीजिए अगर आपको SO3 बनाना हो, क्या बनाना हो, तो इसमें कितने बॉन्ड है? क्या वो सेकंड एक्साइटेड हो जाएगा? इसको भी यहां फेंकना होगा। चलिए अब यहां करिए, ये क्या लिखा है आपका? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के आउटर सेल में 2s2 2p4 होता है क्या? क्या भैया? 2s2 2p4 होता है क्या? ऐसे देखिए तो बस गोला बना देंगे इसको। तो अब्दुल जी बताइए, यहाँ पे S में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके? और P में भैया 4। क्या इसके पास d ऑर्बिटल है? ऑक्सीजन के पास 2d होता है? नहीं होता है। क्या इसको एक्साइट करा सकते? एक ही बात रहेगा सर, जिंदगी भर सिर्फ कितना बॉन्ड बनाएगा? अब मान लीजिए दोस्त, अगर एक इसका px मान लेते हैं तो एक py हो जाएगा। एक अगर px है तो दूसरा एक जो pz होगा, मान लीजिए उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, क्यों भैया? देखिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो एक में आपका 2 हो गया, 2 में सिंगल हो गया। अब यहां ओवरलैपिंग अगर आप कराना चाहते हैं तो ऑक्सीजन का कौन सा लिया जा रहा है? 2p, बोलिए भाई। और सल्फर में देखिए 2 तरह के ले रहे हैं आप, 3p भी ले रहे हैं और नहीं समझ रहे। जो 3 बॉन्ड बनेगा वो 3p से बनेगा क्या? और एक बॉन्ड जो बनेगा वो 3d से बनेगा क्या?
भैया कह फिर से बताओ, फिर से देखेंगे यार भाई। 3 बॉन्ड जो बनेंगे देखिए वो P से बन रहा है ना, और एक बॉन्ड। अच्छा इसमें जब बॉन्ड बनेगा एक सिग्मा होगा और एक भाई 2 बॉन्ड एक सिग्मा एक। तो जब भी बॉन्ड बनेगा तो पहले आपका एक्सियल ओवरलैपिंग होता है, ये वाला पहले एक्सियल ओवरलैपिंग होगा, उसके बाद परपेंडिकुलर। अब चाहे ऐसे कराओ या फिर, लेकिन पहले कौन सा ओवरलैपिंग होता है? एक्सियल ओवरलैपिंग। तो अपने मन से बताइए कि आप P का कौन सा एक्स लेना चाहते हैं? देखिए मैं फिर बता रहा हूं, मान लीजिए PX है, ये PY और ये दोस्त, आप पहले कौन सा सिलेक्ट करना चाहते हैं? चलिए अगर आपने सल्फर का PX लिया, P ऑक्सीजन का भी उसके सामने कौन सा लेना होगा? तभी ना ओवरलैपिंग होगा भाई। अगर आपने देखो गुस्सा मत होइएगा, आपने सल्फर का आपने अगर कौन सा लिया PX, तो ऑक्सीजन का भी कौन सा लेना पड़ेगा? अगर दूसरा ले लेंगे परपेंडिकुलर, तो आपने 8 नंबर में लिखा जो ओवरलैपिंग होगा कभी भी। अगर परपेंडिकुलर होगा तो ओवरलैपिंग होगा। यस अपने से लोग कंफ्यूज है, हमारा इसमें क्या दोष है बताइए भाई? परपेंडिकुलर होगा एक ऐसे दूसरा ऐसे तो ओवरलैपिंग होगा, बोले भैया। देखिए यहाँ पे अगर ये PX है, ये PX हो गया। अब लेकिन 2 बॉन्ड सल्फर इधर बनाना ऑक्सीजन से, यानी ऑक्सीजन का एक और ऑर्बिटल अभी खाली है। अगर मान लीजिए आप ये कौन सा लेना चाहते हैं ऑक्सीजन का, चलिए अगर आपने PY ले लिया तो इसका कौन सा लेना पड़ेगा भाई? सल्फर का। क्या पहले इतना बात समझ रहे हैं? गुस्सा मत होइए भाई। सर एक बात समझ नहीं आ रही, तो इसमें X तो खाली नहीं है ऑक्सीजन वाले में, X तो पेयर है ना, तो X P ऑर्बिटल कैसे नहीं? हमने कहा किसी को X, किसी को Y, किसी को Z मान लीजिए, किसी को बट 2 ही ना खाली है इसके पास। तो अगर इसका PX लेते हैं तो सल्फर का भी, इसका PY लेते हैं तो सल्फर का भी ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा कि नहीं? अब बताइए ये जो बॉन्ड बनेगा कौन सा बॉन्ड बनेगा दोस्त? और ये जो बॉन्ड बनेगा वो ऐसे लिखते हैं पाई। गुस्सा मत होना भाई। क्या ऑक्सीजन का ये जो पाई बन रहा है, इधर देखिए, ऑक्सीजन का 2p ऑर्बिटल लिए है क्या, और सल्फर का 3p लिए है क्या? तो अगर नाम देना चाहे तो 2 पाई और 3 पाई, मतलब इस तरह का बॉन्ड बनेगा 2p और 3p के बीच में। नहीं पता जैसे 2p पाई 2p पाई 3p पाई 3p पाई 3d पाई 2p पाई। चलिए अच्छा करिए, ये तो पहले एक ऑक्सीजन हुआ ना ये, बोले भाई। अभी देखिए शायद इसमें लग रहा है कि और भी ऑक्सीजन है ना, अभी 2 और है। जब सल्फर को ध्यान में रखिएगा, सल्फर को एक तो आपका सिग्मा बनाएगा। अब इसमें देखिए, अब यहां कौन सा ले रहे हैं आप? PZ। अगर यहाँ PZ जब यहां लीजिएगा तो सर यहां जब भी ऑक्सीजन बनाएंगे तो भी इसी रेशियो में होना चाहिए PZ में। फिर से देखिए गुस्सा मत होइए, अगर आपको ये PZ है तो भी कैसा होना चाहिए? तभी ना सेम ओवरलैपिंग होगा। अगर ये PZ है, ये PZ है दोस्त, मान लीजिए अगर ये PZ है और अगर आप दूसरा ले लेंगे PZ के अलावा तो ओवरलैपिंग होगा? नहीं समझा? अब ये PZ हो गया, ठीक। अब इसके बाद ये क्या बचा आपका? D ऑर्बिटल। तो जब यहाँ D ऑर्बिटल बनाएंगे तो इसका तो D है 3D, लेकिन इसका तो एक P ही लेंगे ना, बोलिए भाई। अब यहाँ जो भी एक्सिस होगा वैसे यहाँ भी एक ले लेंगे ऐसे। अब वो D इसमें नहीं दिखा पाएंगे, 3D पूरा हच-पच हो जाएगा, पूरा हच-पच हो जाएगा, बोलिए भाई। चलिए फिर देखिए, जब आप इसको यहाँ जम करा देंगे कुल 6 बनेंगे, बोलिए भाई। तो फिर आपका होगा कि सर पहले 3S से बनाएंगे, फिर 3P से बनाएंगे, और फिर तो 2 एक आपका S से बनेगा, 3 आपके P से बनेंगे, और 2 आपके D से बनेंगे, है ना। अब हम ये आपको बताना चाहते थे, थोड़ा मेथेन में देखिए 2 तरह का ओवरलैपिंग हो रहा है क्या? वैसे देखिए यहाँ भी हो रहा है कई तरह का, वैसे ही आपने देखा PeCl2 में भी हो रहा था, 2s और 1s, या फिर 2p और 1s, चाहे 2p या 2s 1 2p BeCl2 में। जब मीथेन को ध्यान से देखिए, 2 तरह का ओवरलैपिंग तो हो रहा है ना मीथेन में। कहीं गुस्सा हो रहा है भाई? कहे सर क्या पढ़ा रहे थे तो हम यही नहीं समझ पा रहे हैं। जैसे मीथेन है भैया, इसमें क्या 2 टाइप का ओवरलैपिंग हो रहा है क्या? कौन कौन भैया? एक आपका 2s और एक आपका मान लीजिए 2p और 2 टाइप का ओवरलैपिंग है ना।
अब यहां देखिए, अगर दो टाइप का ओवरलैपिंग है, दो तरह का बॉन्ड भी बनेगा, दो तरह का बॉन्ड लेंथ भी आएगा, दो तरह की बॉन्ड एनर्जी भी आनी चाहिए। मींस तीन बॉन्ड एक तरह का, एक बॉन्ड, तीन का बॉन्ड लेंथ एक तरह का, एक का बॉन्ड लेंथ, तीन का बॉन्ड एंगल एक तरह का, एक का। नहीं समझ पा, नहीं समझ रहे भैया। लेकिन अब देखिए अब प्रॉब्लम क्या हुआ, एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि मेथेन में पूरा बॉन्ड एंगल इक्वल होता है, चारों बॉन्ड लेंथ इक्वल होता है। एक्सपेरिमेंटली पाया गया कि मेथेन में चारों बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल भी, बॉन्ड लेंथ भी, हाइब्रिडाइजेशन भी। जबकि यहां देखिए तो वो एक्सप्लेनेशन ओवरलैपिंग के पास, ध्यान से गुस्सा मत होइएगा भाई, जो मेथेन है, तो मेथेन में आपने एक्सपेरिमेंटली सुना होगा कि एंगल 109 डिग्री होता है, जबकि चारों लेंथ इक्वल होता है, चारों एंगल भी इक्वल है, चारों की एनर्जी इक्वल होती है। थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा होगा हीट ऑफ एटमाइजेशन, ये एक्स है तो ये वाई है तो जेड, ऐसे करके निकाल देते हैं एवरेज। तो जब चारों इक्वल होता है तो यहां क्यों नहीं इक्वल आ रहा है? तो ये इसका एक्सेप्शन था, किसका? ओवरलैपिंग का। इन्होंने नहीं बता पाया कि आखिर मेथेन में क्यों सब में एंगल इक्वल है, ये सब की लेंथ क्यों इक्वल है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिर नया कॉन्सेप्ट आया जिसका नाम था हाइब्रिडाइजेशन। क्या नाम था भाई उसका? तो अगर आप लिखना भी चाहें तो लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे भाई कि दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ये समझ पा रहे भाई क्यों आया वो? क्योंकि अगर समझ के नहीं चले तो फील ही नहीं आएगा ना। लिखिए हेडिंग फिर हाइब्रिडाइजेशन। हेडिंग क्या लिखिए दोस्त? ये कह दोस्त भी बोलते हैं फिर बाहर भी निकाल देते हैं। लिख लो भाई हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिड क्या होता है यार हाइब्रिडाइजेशन? थोड़ा कुछ बताएंगे आप लोग? और आपके पास पीला कलर भी कितना है भैया? 10 ग्राम। और वाटर कितना ले लिया जाए? ले लीजिए 5 लीटर। बोले भाई वो कह रहे हैं कि 1 लीटर ले लो। जब 100 ग्राम था तब 10 लीटर था, तब ये कितना है? 10 ग्राम तो 1 लीटर ले लीजिए भाई, रोजिए मत, 1 लीटर ले लीजिए। यहां भी कितना ले लीजिए? अब वहां से अगर कोई देखेगा, भैया आप ही देखने वाले हो ना, बताओ ये कलर और आपको ये कलर सेम दिखेंगे उतना दूर से? दोनों कैसे आपको दिखेंगे? अलग अलग है तो अलग अलग दिखेंगे ना भाई। दोनों की प्रॉपर्टी, दोनों का साइनिंग अलग अलग होगा। ये भाई साहब मिला दी यहाँ पे लगा के पूरा मिक्सर वगैरह। ये घर से लेके आए थे, दिल्ली से मिक्सर लेके आए थे खरीद करके। गांव में पहली बार मिक्सर लेकर के आए थे। इनको पता नहीं था मिक्सर, व्हाट इज द मिक्सर होता क्या है, ये भी नहीं जानते थे मिक्सर होता क्या। इनको पता था मिक्सर है ये। इन्होंने सबका लेके यहाँ मिला दिया दोस्त, और फिर इन्होंने कहा ले जाओ अपना। इन्होंने यहाँ भी दे दिया 10 ग्राम, मतलब ऐसे इन्होंने दिया 1 लीटर प्लस 10 ग्राम। यहाँ भी इन्होंने दिया 1 लीटर प्लस 10 ग्राम। अब बताओ भाई, ये जेपीजी है और ये आपका अब्दुल जी, आपको कौन कलर मिलेगा? सफेद और पीला दोनों मिलेगा कि खाली सफेद मिलेगा आपको भाई? अब यहाँ मिक्स है कि अलग अलग है? मिक्स है तो मिक्स लिखेंगे। यहां भी क्या हो जाएगा और यहां भी क्या हो जाएगा? ये कह रहे फिर से बता, फिर से देखिए, ये सफेद है, ये पीला है, एक और पीला है। कुल कितने लोग हैं भाई? पीला बोल रहे, कीड़ा नहीं बोल रहे। मिक्स कर दीजिए दोस्त, क्या कर दीजिए? अब बताओ कुल कितने हो गए? यस। अब पी कितने हैं? 2। टोटल है कितने लोग? कितने जगह बांटोगे? तो अब इनका नाम क्या हो जाएगा भाई? नहीं समझ पा रहे। ये फिर से बता, फिर से देखिए भाई, एक यस है, दूसरा पी है, तीसरा पी है, एक और पी है। कुल कितने हो गए? 4। मिक्स करके जब अलग अलग बांटेंगे तब सफेद पीला गाना गाएंगे दिन भर। बोलिए भाई, नहीं समझ पा रहे दोस्त? ये कह रहे फिर से बताओ।
यार फिर से देखो, अब इनका एनर्जी और इनका एनर्जी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा दोस्त। देखिए पहले क्या था, देखिए भैया पहले जो यस वाले ऑर्बिटल होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं। इधर देखिए केमिस्ट्री में आ जाइए, और जो पी ऑर्बिटल होता है वो डंबल है क्या? करे क्या पढ़ा रहे? फिर से देखो भाई, जो एस ऑर्बिटल होता है वो स्फेरिकल होता है क्या? बोलिए भाई, जो एस ऑर्बिटल है वो स्फेरिकल है क्या? और पी आपका, तो दोनों का शेप देखिए अलग अलग है कि नहीं? दोनों का शेप अलग अलग है कि नहीं? तो दोनों का जब शेप अलग अलग है तो सर लेंथ भी अलग अलग होगा, तो बॉन्ड लेंथ भी अलग होगा। अगर हम इसको हाइब्रिडाइज कर दें, क्या कर दें भाई? हाइब्रिडाइज, मिक्स कर दीजिए। क्या कर दीजिए भाई? मिक्स कर दीजिए। तो कितने हैं? अब दो नए ऑर्बिटल बनेंगे क्या इस तरह का? और इसको आप अब हाइब्रिड ऑर्बिटल बोल सकते क्या? और ये आपका हाइब्रिड है क्या अनहाइब्रिड है? ये आपका अनहाइब्रिड है क्या? ये भी आपका अनहाइब्रिड है क्या? इसी बोलते हैं प्योर ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं दोस्त? फिर से देखो, गुस्सा मत हो यार। एस है, पी है, एक और पी है, बाद में पीएक्स पीवाई कर लेंगे। अब कितने हो गए टोटल? तो हाइब्रिडाइज के बाद कुल नए कितने बनेंगे भाई? अब यहां देखिए, क्या इसका नाम कोई पूछे तो? अब बोले भाई तीनों की एनर्जी, लेंथ, कुछ भी पूछेगा तीनों का। फिर से देखो, फिर से देख लो यार, एक एस है, ये पी है, ये भी पी और ये भी, कुल कितने पी हो गए? सबको हाइब्रिडाइज करो, कुल नया कितने बनेंगे? चारों कैसे होंगे? चारों क्या आ जाएंगे भैया आपके? अब चारों से जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बनेगा? इक्वल बनेगा। जो बॉन्ड लेंथ होगी वो, या इनकी जो एनर्जी होगी वो भी। आप ये लोग करें सब मीथेन, बताओ कैसे होगा? मीथेन में कितने ऑर्बिटल है भाई? 4। अच्छा फिर से देखिए यहां कितने हैं? 2 है ना। अब कहा गया कि इनको ऐसा अरेंज कीजिए कि इसमें रिपल्सन कम से कम हो। इन दो को ऐसा अरेंज करना है कि इसमें रिपल्सन कम से कम। आपने कभी साइकिल चलाया होगा? आप चला लेते हैं भाई? आप चलिए, आपने देखी जब पहले बार आप चलाए होंगे तो लेके यहां से आप चूरू स्टेडियम तक चले गए होंगे, या वहीं इधर उधर हो रहे थे? पहली बार याद कीजिए, बैठेंगे इधर, गिरेंगे इधर, जाएंगे उधर, साइकिल जाती है इधर। पहली बार ट्राई कीजिए। अब आप भी आपने ट्राई किया होगा, जब भी आपने पहली बार ट्राई किया होगा भैया, तो आप जाएंगे इधर तो जाती है इधर साइकिल। पैर नहीं मिलता तो बाद में रस्सी बांध लेते हैं उसमें, ये बड़ा सा जूता पहन लेते ताकि पैर पहुंच जाए उस तरह। नहीं देखा आपने इस तरह से? जिनका हाइट कम होता है, कुछ बच्चे बाइक सीखते थे, इधर नहीं जाता था, इधर फटाक से सरक जाते थे, इधर रुकना तो इधर पैर तुरंत मतलब एक तरफ सरक जाते थे ज्यादा सा। क्यों सरक जाते थे भाई? बैलेंस करने के लिए। नहीं, बैलेंस करने ताकि गाड़ी गिर ना जाए। मान लिया आपका पैर छोटा है तो अगर रोकिएगा तो इधर गिर जाएगा ना भाई, तो पहले ही वो सरक जाते थे। किस लिए सरकते थे? अब यहां देखिए कितने हैं भैया? अब बताओ, इनको ऐसे अरेंज किया जाए तब सही है? मैं कंडीशन लिख रहा हूं, बताना आप कौन सही लग रहा है। कहां रिपल्सन कम से कम होगा? पहले में, दूसरे में, या फिर कहां रिपल्सन कम होगा भाई? तो जब भी 2 ऑर्बिटल है दोस्त, कितने? फिर से बताओ, जब भी 2 ऑर्बिटल, तो ये सही है ना? इसमें एंगल कैसा आएगा? 180। तो जब भी अगर एस के, तो वहां पे एंगल कितना आएगा भाई आपका? 100। इसमें कितने हैं? तो 3 को कैसे अरेंज करना है? रिपल्सन क्या हो भाई? कम से कम। तो क्या ऐसे अरेंज कर लें क्या? देखिए तो अब यहां जब एंगल बनेगा तो कितना बनेगा दोस्त? नहीं समझ पा रहे। अब यहां कितने होंगे भैया? 4। तो यहां कितने आएंगे? तो 4 एंगल कितना बनना चाहिए? तो यहां भाई झूठ मत बोला करिए, इसके हिसाब से 90 आना चाहिए।
जैसे 180 में आपने 2 से भाग दे दिया, 2 लोग थे तो, सॉरी 360 में, फिर अब 360 में 3 से दे दिए, 4 लोग आ गए। तो यहाँ एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि सर इसमें जो 90 डिग्री होना चाहिए था, लेकिन 90 डिग्री थोड़ा सा ज्यादा होता है। जैसे ये मान लीजिए अगर आपका एक पेन है भाई, चलिए मेरे पास रुक जाइए, है बस रुक जाइए भाई, गुस्सा मत होइए। मतलब 90 कुछ आपके ऐसे बनने चाहिए थे अकॉर्डिंग टू ये थ्योरी। 90 कैसे होता है, 4 है तो एक नीचे लगा, चलो एक नीचे लगा लीजिए। चलिए मान लेते हैं ऐसे, देखिए ये 90 बनने चाहिए भाई, 4 है तो मतलब एक ऑर्बिटल आपका ऐसे हो गया, दूसरा आपका इधर हो गया, तीसरे को ऊपर लेते जाइए, चौथे को ऐसे 90 बनना चाहिए था। लेकिन इसमें देखा गया कि 90 से थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल मिला कि सिर्फ मीथेन के केस में 90 से थोड़ा, ये ऐसा अपने आप को अरेंज करता है कि 90 से थोड़ा ज्यादा आता है। वो भी कितना आता है भाई, 109 डिग्री। और ये कुछ इस तरह का एग्जिस्ट करता है मीथेन के केस में, कुछ इस तरह का एग्जिस्ट करता है मीथेन के केस में, लगभग ऐसे कुछ टेट्राहेड्रल जिसको बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं भाई, टेट्राहेड्रल। तो यहां देखिए आप कि सर अगर 4 है तो देखो दोस्त होता क्या है कि 3 तो हम लोग ऐसे ही बनाते हैं। अब चौथा अगर बाहर की तरफ है, बाहर तो बना नहीं सकते, तो जब यहां बनाएंगे तो मान लीजिए एक ऐसे और चौथा ऐसे कर देते हैं। और किताब देखेंगे तो ऐसे बनाया होगा इस तरह से, जैसे लगता है गुलदस्ता किसी को देने जा रहे हैं बर्थडे में, हैप्पी बर्थडे टू यू। नहीं, तो किताब देखिए ना इनसाइड ऐसे बना होगा, तो बताया जाता है कि सर इसका मीनिंग ये है कि मान लीजिए गुलदस्ता इधर, तो इधर भी फ्लावर होते हैं, यहाँ भी फ्लावर होता है, सॉरी फ्लावर का कॉन्सेप्ट इसमें अलग चल रहा है, ठीक, उसको बंद कर देते हैं। क्या इतना समझ पा रहे हैं पहले क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन? बोले भाई, फ्लावर बोलना अब इसमें सही नहीं चल रहा है ना भाई, ठीक है, हाँ। तो क्या ये समझ के पहले सर ये क्या होता है, लिख लो एक बार हाइब्रिडाइजेशन लिखिए, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइजेशन क्या भाई, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल लिखना दोस्त, to produce same equivalent of hybrid orbital, to produce same equivalent of hybrid orbital। अब ये लोग बोलेंगे सर इक्विवेलेंट क्या है, इक्वी मतलब इक्वल होता है, हाँ समानुपाती। सर देखो ये कह रहा है कि अगर आपने कितना मिक्स किया दोस्त, तो हाइब्रिड कितने बनेंगे, 2, लेकिन ना सेम इक्विवेलेंट ऑफ, अगर आपने 2 को मिक्स किया कितने बनेंगे भाई, मिक्सिंग से पहले दोनों की एनर्जी, लेकिन मिक्सिंग के बाद अगर आपने मिक्सिंग से पहले आपने कितना मिक्स किया तो नए कितने बनेंगे भाई, और मिक्सिंग के बाद इन तीनों की एनर्जी, तीनों का सिर्फ जो बॉन्ड बनेगा वो भी। अब ये आपने कितना मिक्स किया भाई, तो जितना मिक्स कीजिएगा उतना ही नया बनेगा, नहीं समझ, जितना मिक्स कीजिएगा उतना ही नया बनेगा। ये जो नया बनेगा उसकी एनर्जी चारों की इक्वल होगी, जो बॉन्ड लेंथ होगी वो चारों की, नोट करिए भाई। अब एग्जाम्पल चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं इस तरह से, अगर एग्जाम्पल चाहे तो आप लोग, ये डायग्राम बना लिया आप लोगों ने। अब देखो दोस्त यहाँ पे ये जो ऑर्बिटल बनते हैं इसको बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। जो ऑर्बिटल बनते हैं उसे क्या बोला जाता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल। जो ऑर्बिटल बनेंगे दोस्त उसे क्या बोलते हैं भाई, तो यहां देखिए हाइब्रिडाइजेशन बराबर होता है n, और n बराबर होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड, अगर n का वैल्यू कितना है दोस्त, तो वहां पे क्या हो जाएगा आपका, अगर n बराबर 3 आया तो
SP बोलिएगा, हम भूल जाते हैं यार। n बराबर 4 आया तो n बराबर 5 है तो हाँ बहुत सही, गुड। क्योंकि P हमेशा 3 होता है, 4 नहीं होता है। गुस्सा हो रहे भाई साहब। P जब भी मिलेगा तो 3 नहीं मिलता, कभी P में 4 P X P Y P Z 3 ही P है ना। अब अगर n बराबर 6 है तो इससे मेरा एक प्रॉफिट ही हो जाएगा, कोऑर्डिनेट पढ़ाना और आसान हो जाएगा। देखिए यहाँ पे यही जिंदगी में चलता है हाइब्रिडाइजेशन में। जब तक आप ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तब तक आप कहां तक रहेंगे भाई? पूरे ऑर्गेनिक में आप यहीं तक रहेंगे। जब आपका इनऑर्गेनिक आता है पी ब्लॉक, तब पी ब्लॉक जब तो आप कहां तक जा सकते हैं भाई? वहां से लेकर के वहां तक, कश्मीर से कन्याकुमारी भी बोल सकते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक है तो कश्मीर से राजस्थान तक आइए, इसके आगे ये ना पर भाई गांव घर जो भी है। तो कार्बन हमेशा 4 तक ही जाता है, इससे अधिक कभी भी। अब कुछ लोग भाई गलती से sp3 का sp5 भी बता देते, वो अलग बात है। बट आप याद रखिए कार्बन कितने होते हैं? सिर्फ 3 ही होते हैं, इसलिए 1 यस और 3 पी, sp3। अब यहां देखो यार, अगर हमको क्या निकालने हैं? हाइब्रिडाइजेशन। क्या पता कर रहे हैं भाई? तो हम लोग क्या कैलकुलेट करना सीखते हैं? n। अब लिखोगे आप n बराबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस हाइड्रोजन या हेलोजन डिवाइड बाई 2। अगर मान लीजिए एग्जांपल लिखेगा, लिखे भाई, पता नहीं आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते, ये BeCl2 जानते हैं? आप भी कुछ बताना चाहते बता सकते हैं भाई। कोई एसिड बेस कुछ बताना चाहते हैं अगर कि सर इसका बताओ हाइब्रिडेशन क्या होगा, वो इसमें नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए हम लोग को इतने कंपाउंड के हाइब्रिडाइजेशन निकालने हैं। क्या निकालने हैं भाई? हाइब्रिडाइजेशन। तो आपसे अगर किसी का पूछा जाए तो कैसे बताएंगे आप? आप लोग कोई तरीका जानते तो वो भी बता सकते हैं। चलिए देखिए, आपने क्या लिखा भाई यहां पे? n बराबर क्या लिखा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस हाइड्रोजन या हेलोजन डिवाइड बाई। अब यहां पे एक सवाल आता है कि सेंट्रल एटम क्या होता है? क्वेश्चन ये है कि सर सेंट्रल एटम, क्योंकि अगर हम ये नहीं पहचान पाएंगे तो हम कैसे निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन? भाई मान लीजिए आपको आता, अलग बात है, हो सकता है इनको ना पता हो। अब इतने मॉलिक्यूल कैसे पता करेंगे सेंट्रल एटम? तो पहला पॉइंट आप देखिएगा सर, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। दूसरा पॉइंट मिनिमम नंबर। तीसरा पॉइंट हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम, हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होते। तो दिक्कत भैया आपको ये करें फिर से होता, फिर से देख लीजिए। ये पहला है ना, जैसे ये मान लीजिए ये पहला हो गया, दूसरा, बोलिए भाई 13 भी आप बोल सकते हैं। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ना भाई, 91। मान लीजिए 21 सेकंड के लिए, क्या ऐसे बॉक्स बना लीजिए एक बार? और बढ़ा दीजिए। कितने हो गए बॉक्स? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16।
चलिए मान लीजिए 1 से लेकर 8 तक इधर चलेगा, ठीक। इधर देखिए भाई, छोड़िए, बेरिलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताइए। अच्छा ये पूछ रहे हैं कि सर कैसे पता सेंट्रल एटम होगा, क्या लिखा भाई आपने? तो क्लोरीन का मिनिमम है या बेरिलियम का? कौन मिनिमम? बेरिलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हाइड्रोजन है दोस्त? 2 + 2 4 बटा, ओ सॉरी ये 2 यही लिखा गया था, है ना, फार्मूले का 2 था जो मैंने मिटा दिया था। तो 4 बटा 2 कितना आता है? अगर 2 आया तो हाइब्रिडाइजेशन। दूसरे में आ जाओ भाई, अब्दुल जी गुस्सा मत हो यार। बोरान का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, मत लिखो यार, उसे बात लिखना। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, हाइड्रोजन कितने भाई? 3, तो 3 + 3 6 बटा 2, हाइब्रिडाइजेशन। ये लोग कह रहे फिर से बताओ, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस हाइड्रोजन कितने हैं? 4 + 4 8 बटा 2, 4 का मतलब sp3। इधर आता है नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 3 8 बटा 2, 4 का मतलब sp, बहुत सही। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 की 6, कितने नाइट्रोजन है? 6 2, कितने से भाग देते? कितना आएगा? 4 का मतलब जिनान का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, नोबल गैस है ना, तो नोबल गैस में सिर्फ जेनॉन रिएक्टिव होता है, पूरे नोबल गैस में ओनली जेनॉन रिएक्टिव होता है। इसी के आपको कंपाउंड मिलेंगे नोबल गैस, बहुत ज्यादा मिलते हैं। तो जेनॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 2 10 बटा 2, 5 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, लिखते भाई आप sp3d, बोलिए भाई। इसके बाद आप बताइए सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, कितने भाई? 6, सल्फर का 6 है ना, सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, बताओ भाई। और हाइड्रोजन कितने हैं? 6 + 4 10 बटा 2, हाइब्रिडाइजेशन sp3, ये सब 6 है। सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 6 12 बटा 2, 6 का मतलब ये लोग कह रहे हैं यहाँ पे आ जाओ 9, ठीक। यहाँ जब वही सल्फर का वैलेंस एक जो है, इसमें सेंट्रल एटम कौन होगा? क्यों सल्फर है? अगर आपको गुस्सा आएगा जाए, याद रखिएगा कि ऑक्सीजन सल्फर फ्लोरीन फ्लोरीन में यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता है। वो करें सही बात है भाई। देखिए आप इधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है ना आपका, जब डाउन द ग्रुप जाएंगे तो घटेगा। तो यहाँ पे लिखा भाई लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये करें फिर से बताओ भाई। ऑक्सीजन से सल्फर लेस है ना, तो क्या हो गया आपका सेंट्रल एटम, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 6 वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इस पे क्या लिखा है? 6 + 2, जितना ऑक्सीजन होगा उतना 0 जोड़ देंगे, जितना ऑक्सीजन उतना, तो 6 + 2 + 0 4 0, 8 ही ना रहेगा, 2 से भाग दे दीजिए, 4 का मतलब ये लोग करें। इसका बताओ सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहां देखिए ना भाई, सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 2 0 जोड़ दीजिए, 6 ही आएगा। अरे 2 ही ऑक्सीजन है ना भाई, 2 0 जोड़ दीजिए, 6 2 0 से 2 बढ़ जाएगा, 0 से तो 0 ही रहेगा ना भाई, तो 2 से भाग दे दीजिए, 3 आ गया। तो यहां देखिए सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने ऑक्सीजन है? 3 0 जोड़ दीजिए, 6 ही रहेंगे ना भाई, 2 से भाग दे दीजिए। यहां देखिए सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 2 हाइड्रोजन है तो 2 से भाग दे दीजिए। फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हाइड्रोजन है तो प्लस 4 0 जोड़ दीजिए, 8 ही रहेगा, 8 बटे 2 4 है तो देखो उधर गुस्सा हो रही है। जेनान का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 जोड़ दीजिए, देखिए 8 4 10 होता है, 12 में 2 से भाग दे दीजिए, 6 आ गया तो sp3। इधर देखिए भाई आयोडीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी भी हाइड्रोजन का 7 होता है, किसी भी हाइड्रोजन का
अब प्लस कितने हाइड्रोजन है? 7 + 7 14। अरे ये 7 इसका हो गया, +7 ये है, 14/2 sp3। ब्रोमीन हाइड्रोजन है ना, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अब +3 10/2। क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलिए भाई, अब +3, ये भी वही आ जाएगा। बोले भाई, नहीं समझ पा रहे? अच्छा अब देखो यार, ये कौन सा चार्ज है? प्लस क्या बताओ, तो इलेक्ट्रॉन चला गया कि है? ये ध्यान सुनो भाई, नहीं तो फिर हाउस हो जाएगा। ये प्लस क्या बताता है? तो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक चला गया ना, कितना बचा? 3 + 3 हाइड्रोजन, 6/2। यहाँ कौन सा चार्ज है? एक इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस 4 + 5 3 8/2। 4 का मतलब sp। अब सुनिए इधर देखिए भाई साहब, 1 सेकंड के लिए बस। मान लीजिए क्या था? कार्बन, और ये क्या है? मान लीजिए ये भी कार्बन होता, क्या होता? तो क्या हम C4 लिख देते क्या? अगर ये भी C4 लिख देते, हम ये कहते सर एक सेंटर में है +3 आपके, एक तो सेंटर में जाएगा ना भाई। अब ये क्या लिखा है? I3। एक आयोडीन कहां चला गया, और कितने बचे? आयोडीन का वैलेंस सेंटर वाले का 7 प्लस, लेकिन प्लस है तो 6/2। चलिए हाथ पांच हो गया। आयोडीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 प्लस है तो +2 जोड़ दिया 8/2, 4 है तो फिर ये देखिए I3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आयोडीन का 7, नेगेटिव है तो +2 जोड़ दिया 10/2। बोलिए भाई, अब जिसको जो डाउट लग रहा है पूछ सकता है भाई। H2SO यहां बता दें आपको, बताइए सेंट्रल एटम कौन है इसमें? यहां देखो भाई, सेंट्रल एटम कौन है? तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 प्लस कितने हाइड्रोजन या हैलोजन है? 2। जितने ऑक्सीजन है उतना 0 जोड़ दीजिए। ऑक्सीजन कितने है उसमें? 4। तो ऐसे लिखना है 0 + 0 + 0 + डिवाइड बाई। देखिए 0 से जोड़ना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है, दोनों में डिफरेंस है 0। तो बताइए 0 + 0 और फिर 0 + 0 और फिर 0 + 0 बता देते ना। ये कौन है कि पहली बार देखे इसको? बोले भाई नहीं आएगा, ये कितना आएगा बताइए? और 8/2 4 आ गया, तो हाइब्रिडाइजेशन sp। नोट कर लीजिए, कुछ समझ आ रहा है भैया थोड़ा बहुत? हाँ नोट कर लीजिए भाई।